क्योंकि पास में बहुत फेक लोग पाए गए हैं ना। अभी भी हम लोग जहाँ यूनिवर्सिटी में है तो पता चलता है कि उनके पास फेक डिग्री है, मतलब फिर वो इंक्वायरी होती है, फिर वो गलत पाया जाता है, फिर उनको जॉब से निकालते हैं। ऐसे भी होता है यूनिवर्सिटी में भी ऐसा। जब मैं ड्यू में था उस टाइम भी ऐसा होता था कि कोई मान लो स्पेशली जो लोग इलेक्शन वक्शन लड़ते हैं उनके पास डिग्री फर्जी होती है, वो नेता लोग होते हैं, पढ़ते लिखते तो है नहीं, तो वो कहीं से डिग्री बना कर ले आते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, फिर बाद में चला फर्जी है, फिर उनको हटाया जाता है। तो ऐसे होता था उस टाइम, तो जब ड्यू में ना ऐसे था। बाकी यूनिवर्सिटीज में भी होते हैं, मतलब पकड़े जाते हैं कुछ बच्चे। कुछ बच्चे भी फैकल्टीज भी कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास फेक डिग्री होती है काइंड ऑफ, या ऐसे ही बना लेते हैं कहीं से कुछ। ये है। अच्छा व्हाट्सएप आई थिंक मुझे भेजा या उधर भेजा है, ग्रुप में भेजा आपने या दूसरे नंबर पे भेजा होगा, टीम को भेजा होगा। सर आप व्हाट्सएप पे भेजा है मैंने, स्मृति के नाम से होगा। 88 नंबर न, किस नंबर पे भेजा आपने, 88 वाले पे? जी सर। एक मिनट में देख लेता हूँ, है सिस्टम में है, इसमें एक्सेस है, एक मिनट। तो हाँ समझ गए, ठीक है। तो आई एम फ्रॉम जनरल, फ्रॉम बीए मैथ्स मेजर्स एंड इकोनॉमिक्स माइनर, फ्रॉम ड्यू वांट टू डू एमएस स्टैट्स। तो जैम के थ्रू स्टैट्स के कोर्स के अलावा और कहाँ है, लाइक प्राइवेट कॉलेज कौन से अच्छे हैं? ओके, तो आप पूछना ये चाह रहे हैं कि आपने बीए किया है जिसका मेजर मैथ है और इकोनॉमिक्स माइनर है आपके पास, जी सर। और आप जैम स्टैट्स के थ्रू, अच्छा जैम स्टैट्स से कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हैं ये पूछना चाह रहे हैं। सर जैम स्टैट्स के या फिर कोई और कॉलेजेस अच्छे हैं कोई उसके अलावा, आईएसआई के अलावा? ओके, तो मेनली आपके पास जैम स्टैट्स के थ्रू जो इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट करती है वो आईआईटीज हैं। आईआईटी में कुछ कोर्सेज हैं, जैसे वो कोर्सेज आपने देखे होंगे या यहाँ पे भी है, कई और बता दिए। फिर एनआईटीज हैं, कई सारे हैं ना, जैसे हम लोग ये अक्सर देखते रहते हैं। तो ये जो एडमिशन ब्रोसर इसमें होगा, टॉप यहीं पे होगा, तो ये आप अगर जैम देंगे तो आप इन सब कोर्स में एलिजिबल हैं, क्योंकि आपके पास मैथ्स मेजर है। इवन किसी के पास हिस्ट्री, उर्दू, संस्कृत, फारसी मेजर है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी वो एलिजिबल है। ऐसा है इन सब में, तो जो है ना, क्योंकि नो रेस्ट्रिक्शन है एलिजिबिलिटी में। तो आप है ना, आपके पास ये ऑप्शंस हैं आईआईटीज में, बता रहा हूँ जस्ट ये देख लीजिए आप, है ना। बॉम्बे में 2 कोर्स हैं स्टैट्स और ये, कानपुर में 2 कोर्स हैं। तो आप चूंकि इकोनॉमिक्स और मैथ्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, नहीं तो जैम मैथमेटिक्स दे सकते हैं। प्राइवेट में अब क्या है, जैसे एक तो आईआईटीज का ऑप्शन है, फिर एनआईटीज का ऑप्शन है। एनआईटीज में एमएससी मैथमेटिक्स मिलेगा, या मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिलेगा, या एमएससी डेटा साइंस मिलेगा। ट्रिपल आईटी में भी वही है, एमएससी डेटा साइंस आपको मिलेगा, या कुछ इकोनॉमिक मैनेजमेंट इस तरह के कोर्सेस हैं ट्रिपल आईटी में। फिर आइजर्स में मैथमेटिक्स में कोर्सेज मिलेगा आपको जैम के थ्रू, जैम एमएस के थ्रू बता रहा हूँ मैं ये सब। आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आइजर्स, या फिर आईएएससी। तो आईएएससी का तो फर्दर आपने अप्लाई किया होगा तो वो इंटरव्यू होगा देन होगा। तो ये सब है। इसके अलावा और क्या ऑप्शन जाना चाहता है प्राइवेट में? प्राइवेट में तो प्राइवेट का जैम के थ्रू नहीं लेते, उनका अपना डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, तो उनका अपना एंट्रेंस होता है, या मुझे लगता है मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन हो जाता है। जैसे प्राइवेट जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल एमिटी यूनिवर्सिटी कराती है एमएस स्टैट्स, एमआईटी पुणे में है ना, तो वो कराती है। या और भी कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो एमएससी स्टैटिस्टिक्स पर्टिकुलरली कराती हैं, तो वहाँ पे ऐसे एडमिशन उनका अपना देख सकते हैं एडमिशन क्या प्रोसेस है। प्राइवेट का मुझे नहीं पता, मतलब डायरेक्ट एडमिशन होगा। पौंडीचेरी वगैरह है। अच्छा वैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सारा बता रहे ना, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए फिर सीयूईटी का एग्जाम है, उससे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। जैसे पांडिचेरी यूनिवर्सिटी बताया इन्होंने, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है। तो इंडिया में बहुत सारे, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आई थिंक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी सेंट्रल है ना। तो ये है। और बहुत सारे हैं इंडिया में, 54 से ज़्यादा, 57 आई थिंक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो उसमें सब में स्टैट्स नहीं है, बहुत सारे में है। तो आप वो देख सकते हो, उसके लिए सीयूईटी आपको देना पड़ेगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आई थिंक नाम है इसका। तो उस तरह से सीयूईटी का है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सीयूईटी पीजी। तो जैम के थ्रू आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आइजर, आईएससी में एडमिशन हो सकता है। सीयूईटी से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होगा। प्राइवेट के लिए डायरेक्ट या तो एडमिशन है या फिर उनका अपना एंट्रेंस होगा, तो उसका मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो इज इट आंसर योर क्वेश्चन या कुछ और पूछना है? सर मेरे को प्लेसमेंट के बेसिस पे चाहिए, लाइक मेरे को प्लेसमेंट ओरिएंटेड कोर्स ज़्यादा प्रेफर्ड है ना कि रिसर्च ओरिएंटेड, तो किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकती हूँ इन कॉलेजेस में से? अगर इनमें अगर आप जाएंगे तो इसमें ऑलमोस्ट सब में प्लेसमेंट है। अभी मैं देख रहा था ऑनलाइन, ऐसे ही देख रहा था, तो इसका भी हाँ। काफ़ी अच्छा फीडबैक है ना, जो है, समझ रहे हैं? तो ये सब इनमें सब में ऑलमोस्ट प्लेसमेंट है, इसका भी है, इसका भी, इसका भी है, इसमें भी है, इसमें भी है प्लेसमेंट, इसमें भी है इवन, क्योंकि लोग बाद में रिसर्च में भी जाते हैं, तो प्लेसमेंट तो सब में है अराउंड, ठीक है ना।
जैसे इन सब इंस्टीट्यूट में स्पेशली यहाँ तक बात करेंगे ना, रूड़की जो टॉप की आई, ये सब ओल्ड आईआईटीज हैं, है ना। तो ओल्ड आईआईटीज में अराउंड जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं जितने, उनमें से 90% ज़्यादा बच्चों का प्लेसमेंट हो ही जाता है, जो सिंसियरली तैयारी करते हैं प्लेसमेंट के लिए, प्रिपेयर करते हैं सब में, इन सब में ये है। यहाँ भी मुझे लगता है 50% 60% बच्चों का हो जाता है प्लेसमेंट, ये है तिरुपति में। तो उस तरह से है, तो सर इन सब में है जी। सर ये पूछना था, ये सर मेरा हमको एमए का पेपर देना है और मेरा 3 सेमेस्टर में मैथ्स है और 1 सेमेस्टर स्टैट्स है, तो सर मेरा एलिजिबल हूँ या नहीं सर? किसके लिए एलिजिबल पूछ रहे हैं? जैम एमए में सर। एमए के लिए एलिजिबल तो कोई भी है, जैसे एमए का देखो क्या एलिजिबिलिटी रहती है, एमए का यहाँ पे है कि पढ़ो, तो एलिजिबिलिटी आप यहाँ उठा के देख लो ना, जैसे आपको किस कोर्स में एडमिशन चाहिए, मान लो आईआईटी भिलाई में चाहिए, तो आपके पास क्या क्या है, सर मैथमेट 3 सेमेस्टर में मैथ्स है, 1 सेमेस्टर स्टैट्स है। तो 4 सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर क्या है फिर? अब 2 सेमेस्टर में तो मैथ्स नहीं है और ना ही स्टैट्स है, लेकिन एलिजिबिलिटी में जहाँ जहाँ लिखा है कि 4 सेमेस्टर मैथ्स चाहिए, तो क्या वहाँ पे सर स्टैट्स काउंट होगा मैथ्स में? हाँ हो जाएगा, क्योंकि जहाँ मैथमेटिक्स की बात हो रही है, तो उस सेंस में स्टैटिस्टिक्स भी मैथमेटिक्स का पार्ट है। जैसे जैम मैथमेटिक्स में जहां भी लिखा है कि एटलीस्ट 1 मैथमेटिक्स कोर्स होने चाहिए, तो जो स्टैटिस्टिक्स या ऑपरेशन रिसर्च वाले कोर्सेज भी मैथमेटिक्स काउंट होंगे, ओके सर। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ लिखा है मैथमेटिक्स फॉर एटलीस्ट 2 ईयर या 4 सेमेस्टर, तो अगर स्टैट्स ओआर भी वहाँ मैथ्स में काउंट होगा इसमें, ये है मैथमेटिक्स। या यहाँ हालांकि इन्होंने अलग से लिख रखा है, तो भुवनेश्वर मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स एटलीस्ट 2 ईयर या 4 सेमेस्टर, बैचलर ऑफ साइंस इन एनी डिसिप्लिन। अभी देखो ओपन तो दूसरा कोर्स हो गया है ना, तो वैसा है। एमएससी मैथमेटिक्स बॉम्बे में चाहिए, नो रेस्ट्रिक्शन है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है इस तरह से। तो ये आप पढ़ लीजिए, ये ऑलरेडी है ना वेबसाइट पे सारा जानकारी है, ये एडमिशन ब्रोशर है जैम 2026 का, तो उसमें सब लिखा हुआ है, तो आप हर इंस्टीट्यूट का पढ़ लीजिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है इनको, है ना। जैसे बॉम्बे में ओआर में जाना नो रिस्ट्रिक्शन है, फिर बाकी है ना साइट दिल्ली में मैथ्स में करना है, तो ये बस एक बार पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा आप कहाँ एलिजिबल है नहीं है, ठीक है ना। तो उस तरह से, तो बाकी जो सर हाँ सर ये अभी आपका सर वीडियो अभी जस्ट देखना शुरू किया हूँ सर। तो ये जानना था सर कि मतलब कोई खास सर ग्रेजुएशन मार्क्स का सर कुछ